हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 4 प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्लास 10 का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। कहता है कि निम्न से रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको चेक करना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दो समीकरण दिया है इसको आपको चेक करना है, देखना है कि यह संगत है या असंगत। यदि यह संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, यदि संगत है तो, यदि असंगत है तो उसको हल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि यह कौन सा जो समीकरण होता है संगत होता है और कौन सा समीकरण असंगत होता है। पहले इसको जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का बनावट जो है इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं कि ए जो है समीकरण फर्स्ट हो गया, अब ए समीकरण क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। इस प्रकार से दो समीकरण होते हैं। जो x का जो गुणांक होता है a1 का मान होता है, y में जो गुना होता है वो b1 का मान होता है, जो अंक रहेगा वो c1 का मान। यानी a b c जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई यहाँ पर अंक है। तो चलिए देखते हैं कि दो समीकरण तो समझ गए किस प्रकार से होता है। अब देखिए यदि हम a1/a2 का मान इस प्रकार से रख करके काट लिए और b1/b2 का मान इस प्रकार से रख लेंगे। यदि दोनों का मान बराबर नहीं आएगा, यानी a1/a2 और b1/b2 का मान हल करने के बाद बराबर नहीं आएगा, तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, क्योंकि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल इसका एक हल होगा और इसको हम क्या लिखते हैं, यह संगत है। यदि ऐसा आ रहा है तो उसको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, क्योंकि यह संगत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जब इसको हम हल किए a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि दोनों का मान बराबर आ गया, तो बराबर आ गया। अब b1/b2 का मान और c1/c2 का मान यहाँ पर कोई ना कोई अंक है। ठीक है, अब जब हम हल किए तो ये बराबर नहीं आया, तो पहला दूसरा बराबर आया और दूसरा और तीसरा क्या है, बराबर नहीं आया। तो ग्राफीय निरूपण कहता है कि यह समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि दो इस प्रकार से रेखा आएंगे जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा। तो जब यदि यह काटेगा नहीं, एक दूसरे को जब नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट नहीं रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो गया, ये असंगत हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपको समीकरण आ रहा है हल करने पर, तो उसको क्या आप बोलते हैं कि यह असंगत है, आपको इस पर ग्राफीय विधि आपको हल नहीं करना है। तीसरा देखते हैं, हो सकता है कि तीनों का मान क्या हुआ कि हम बराबर हो गया, यानी काटने के बाद क्या हो गया, तीनों का मान बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देख लेना है बटा कर करके। ठीक है, आगे हम देखेंगे। और इस प्रकार से हल करने पर तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण क्या कहता है कि संपाती रेखा है, यानी पहला समीकरण से इस प्रकार से एक रेखा जाएगा और दूसरा जब हम समीकरण से बनाएंगे तो इस पर भी वही रेखा आ जाएगा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे पर आएगा। इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखा। लेकिन हल क्या कहता है कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगत होता है। तो संगत कहाँ कहाँ पर था, जब हल होता है तो उसको बोलते हैं कि संगत है, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं असंगत है। तो यही तीन प्रकार से आपको समीकरण आएगा। यानी तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है इसका बनावट कैसा होता है, देखिए जैसा कि आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि इस प्रकार से बनावट होना चाहिए। ठीक है, बराबर के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बराबर के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार से हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण है, तो क्या करते हैं कि x + y +5 है ना दाहिना साइड, तो इसको ले आएंगे बायां साइड में, हो जाएगा प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, बचेगा क्या है, 0। इसको क्या कर लेंगे, हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अभी दूसरा समीकरण दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2x + y + 2y है, +2y +10 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 और बराबर क्या बचेगा, 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण आ गया 2। ठीक है, सजा लिए। अब इसको हम चेक करेंगे तो क्या होता है, क्या बताए थे कि x में जो गुना होता है वो a1 का मान होता है। ठीक ना, a का मान होता है तो लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, कोई अंक नहीं है तो 1 हो जाएगा। y में जो गुना होता है वो b का मान होता है तो b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और जो केवल अंक होता है वो c1 का मान होता है, यानी c बराबर हो जाएगा -5। तो a हो गया
ए का मान 1 हो गया, बी का मान 1 हो गया, सी का मान -5। ये पहला समीकरण, इसे 1 लग जाएगा, यहाँ पर 1 1 और 1 लगाएंगे तो पढ़ाएगा क्या, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। इसी प्रकार से समीकरण जो सेकंड दिया हुआ है इसमें वैसा ही देखेंगे। x में जो गुना है वो a का मान हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, y में जो गुना है b का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंक केवल दिया है c का मान हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण सेकंड दिख रहा होगा, तो जब समीकरण सेकंड है ना इसमें 2 लगा देंगे, 2 2 2, तो a2 बराबर 2 पढ़ाएगा, b2 बराबर 2 पढ़ाएगा और c2 बराबर -10 पढ़ाएगा। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा भिन्न में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर 1/2, अब नहीं कटेगा, आगे बढ़ेंगे, इसको भी भिन्न में लिखेंगे, b1 बटे b2 बराबर, इसका मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी भिन्न में लिखेंगे, c1 बटे c2 बराबर -5 बटे -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि तीनों का मान बराबर है। a1 बटा a2 यहाँ पर लिख लेते हैं, a1 बटा a2, और ये लिख लेते हैं यहाँ पर b1 बटे b2 लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों का मान बराबर है, a1 बटा a2 का मान भी 1/2 है, b1 बटा b2 का मान भी 1/2 है, तो दोनों बराबर है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब तुलना इससे करना है, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तो लिख लेते हैं यहाँ पर c1 बटा c2। जब ये दोनों बराबर होगा तो आपको बढ़ना है, यदि दोनों बराबर नहीं आएगा तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बराबर है तो आगे बढ़े, तो b1 बटा b2 का मान 1/2 हो गया और c1 बटा c2 का मान भी 1/2 है, तो ये दोनों फिर से बराबर हो गया, तो ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब आपको देखना है कि यह संगत होगा या असंगत होगा, जैसा कि बताए थे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है कि तीनों जब बराबर होते हैं तो ग्राफीय निरूपण क्या कहता है कि यह समपाती रेखा है। जब दोनों को हम खींचेंगे तो पहला वाला जो समीकरण होगा इस प्रकार से लाइन आएगा, मान के लिए वाला लाइन आएगा, दूसरा वाला जब समीकरण खींचेंगे तो इसी पर आएगा, इसी को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं हैं। और हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए क्या है ये संगत है। तो आपको इसको हल करना होगा, यानी ग्राफीय विधि से आपको इसको हल करना होगा। तो चलिए ग्राफीय विधि से इसको हम हल करते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसको। तो जैसा कि दिख रहा हो क्वेश्चन फिर से हम उतार लिए हैं, क्योंकि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए ये संगत है, इसलिए हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। अब इसको मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं कि यह सेकेंड है। अब करना क्या है कि इसको बॉक्स बनाना है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे यहाँ पर, x + y बराबर कितना है 5 है। अब यहाँ पर चलिए x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, तो चलिए x बराबर रखना है, बाकी को हटा देना है, तो 5 का 5 रहेगा, प्लस y इधर आ जाएगा तो -y हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये बॉक्स बना लेना है, कम से कम 2 अंक भरा होना चाहिए। इस प्रकार से 2 कॉलम भरा होना चाहिए, तब जाकर आप बना सकते हैं अच्छी तरह से, कम से कम 2, और इसको 2 3 आप कर सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर y। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए कम से कम आपको 2 बॉक्स भरा होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं। तो चलिए आपको भरना कैसे है, देखिए दाहिना साइड क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो y का मान अपना मन से रखना है, और ऐसा मान रखना है कि कम से कम वह 10 से नीचे आए, ठीक है। तो चलिए y का मान हम अपना मन से ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो जब यहाँ पर 2 ले लिए तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से चाहे तो इसको आप हल भी कर सकते हैं, जैसे देखिए y बराबर 2 रखें तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, इसमें क्या करना है y का मान रख लेना है, तो x के x लिखेंगे बराबर, दिख रहा होगा, x से x रख लिए, 5 के 5 लिखेंगे, y की जगह पर क्या रख लिए 2 रख लिए, तो y की जगह पर हम 2 रख लेंगे, तो 5 के 5 हो गया, माइनस को माइनस, y की जगह पर ये जो 2 रखें अपना मन से, ये 2 रख लिए। ये अपना मन से रखना है, ठीक है, याद नहीं कर लेना है कि यही रखना है, 1 2 3 4 जो रखना है रख सकते हैं। तो 5 में जब 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना आया x बराबर 3 आया ना। तो हल करने पर y का मान जब हम 2 बैठाए तो 5 में से 2 घट गया 3 आ गया, देखिए हल करने पर 3 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं कि 3 रख लेते हैं, y का मान 3 रख लेते हैं। जब y का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए y की जगह पर 3 रखेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, x बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी y बराबर क्या रखना है, y बराबर 3 रखने पर रख लिए। अब क्या करना है, इस पर बैठा दीजिए, तो x बराबर 5 के 5 माइनस y की जगह पर क्या रख देना है 3 रख देना है, घट कितना है 2, यहाँ पर 2 रख लिए। तो इस प्रकार से बॉक्स आपको भरना है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण को भरना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण सेकेंड से लिख लिए। अब समीकरण सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। अब करना क्या है कि x बराबर आपको मान रखना है, यानी x को छोड़ करके सभी को हटा देना है। यहाँ पर 2x को रखते हैं बराबर 10 प्लस 2y है ना, उधर हो जाएगा तो माइनस 2y। ठीक है, अब x तरफ क्या बच गया, तो 2 बच गया, 2 को भी हटा देना है, तो 2 क्या है, गुना में है, तो 10 माइनस 2y। ये 2 देखिए, दोनों के बीच में जब कोई चीज़ नहीं रहता है तो समझना है कि गुना है। ठीक है, तो 2 गुना x इसको कह सकते हैं, 2 गुना में है, आगे यहाँ पर भाग में। अब देखिए x बराबर हो गया ना, यहाँ पर देखिए x बराबर भी था, तो x को छोड़ करके सभी को हटा देना है। यहाँ पर क्या करना है, ये बॉक्स बना लेना है, कम से कम 2 जो है यहाँ पर बॉक्स भरा होना चाहिए इस प्रकार से। ये 2 जो है वो दिख रहा है ना कॉलम, आपको भरा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए दाहिना साइड क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। y का मान अपना मान से लेना है, y का मान 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं यहाँ पर। तो आपको ऐसा y का मान लेना है कि कम से कम इसमें मान बैठा है तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखिए जिससे हम ले लिए यहाँ पर 1, जैसे y का मान 1 लेंगे तो देखिए 1 जब रखेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, और 10 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 2 से भाग लग जाएगा, तो y बराबर 1 आप रख सकते हैं। तो चलिए y बराबर हम 1 रख लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम कि y बराबर 1 रखने पर अब क्या है, y के जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या लिखना है, x के x बराबर 10 माइनस 2 गुना y है ना, 2 गुना y के जगह पर 1 बैठा देना आपको, क्योंकि 1 यहाँ पर लिए हैं, 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लिए हैं यहाँ पर 1, तो बैठा लिए 1, बट्टे में क्या है 2 है, इसको हम हल करेंगे तो 10 के 10 माइनस 2 एकम 2, बट्टे में हो जाएगा 2, 10 में से 2 घटेगा तो 8, बट्टे में 2 2 चौके 8, कितना बार में कट गया, 4 बार में। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर 4 आया ना, तो x के कॉलम में आपको ये 4 भर देना है। इसी प्रकार से आप भर सकते हैं अगला, जिसे मान के यहाँ पर 2 रख लिए, तो हल कर लीजिए इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम बता देते हैं डायरेक्ट, 2 यहाँ रखे तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो 6 में भाग लगाएंगे 2 से कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बॉक्स आपको तैयार कर लेना है जब भी ग्राफ आपको बनाना है। अब ग्राफ आपको क्या करना है, इसको खींच लेना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ग्राफ कॉपी ले लेना है। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा हो ग्राफ कॉपी है, देखिए पतला लाइन है, एक मोटा वाला लाइन है, तो मोटा वाला लाइन पर आपको क्या करना है, खींच लेना है। ठीक है, तो खींच लेते हैं। ये जो मोटा वाला लाइन दिख रहा है इस पर आपको क्या करना है, खींच लेना है इस प्रकार से, खींच लिए, दिख रहा होगा। अब क्या करना है कि ऊपर से भी नीचे खींच लेंगे, ऐसे अपने हिसाब से खींच लेना है, अंक के हिसाब से। चलिए यहाँ पर खींच लिए हम। तो देखिए ग्राफ में 2 अक्ष होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश। ठीक है, और ऊपर से जो नीचे आया है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह वाई है, इसको हम बोलते हैं वाई डैश। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार से क्षैतिज रेखा को हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलेंगे हम वाई अक्ष, इस प्रकार से। अब करना क्या है कि जो यहाँ पर जो कटता है ये 0 0 पर कटता है, ये हो गया 0 0 पर कटता है, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ये 0 पर कट गया। अब यहाँ पर देखना है कि अब लेना कितना तक है। देखिए जितना आप यहाँ पर बॉक्स में बनाए होंगे उसी हिसाब से आपको लेना है, जैसा कि दिख रहा होगा। देखिए एक्स का मान हाईएस्ट आपका देखिए यहाँ पर 4 है, और वाई का मान हाईएस्ट कितना है, 3 है। ठीक है, एक्स का मान 3 तक, और वाई का मान, एक्स का मान 4 तक हाईएस्ट है ना, वाई का मान 4 तक, वाई का मान 3 तक। तो आप ले सकते हैं एक बढ़ा करके भी। करना क्या है कि आपको ले लेना है, देखिए 0 से लेकर x तक जो दिख रहा है आपको प्लस में ले लेना है, तब +1 हो गया, +2, +3, +4, +5, यानी इतना तक आपको काम चल जाएगा। तो चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर में देखिए क्या है, देखिए अच्छा इधर ले लेते हैं ना, तो 0 से लेकर x तक क्या है, प्लस में लेना है, और 0 से इधर जो दिख रहा है x डैश वाला, इधर माइनस में लेना है। तो -1 हो गया, -2, -3, क्योंकि माइनस में है तो 1 2 लेकर के छोड़ दिए। अब ये देखिए क्या है, ये y अक्ष है, यानी y का मान इस पर लिखा जाता है। तो 0 से जो ऊपर है y, इसमें प्लस में लिया जाता है, तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, इस प्रकार से। अब नीचे में क्या होता है, माइनस में होता है, तो -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये एक्स अक्ष है, 0 से दाहिना तरफ जो एक्स
जीरो से लेकर जो एक्स तक जो दिख रहा है प्लस में लिखा जाता है, और जीरो से तरफ क्या है, एक्स डैश तरफ क्या लिखा जाता है, माइनस में। इसी प्रकार से वाई वाला रेखा पर लिखा जाता है, जीरो से लेकर वाई तक में प्लस में लिखा जाता है, और जीरो से इधर वाई डैश में ये माइनस में लिखा जाता है। लिख लिए। इस पर क्या करना, आपको बैठाना है, बहुत आसान है बैठाने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स का मान देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, वाई का मान। देखिए जैसा कि दिख रहा होगा इसमें, देखिए ये पहला वाला जो समीकरण इससे ये वाला आया है। देखिए एक्स का मान 3 है और वाई का मान 2 है, तब पहले हम एक्स का मान 3 लिखेंगे, फिर वाई का मान 2 रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, तब पहले हम एक्स का मान खोजेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा ये वाला आपका हो गया एक्स अक्ष। इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्स का मान है, तो एक्स का मान आपको 3 खोजना है, तो एक्स का मान 3 खोजिए, तो प्लस में 3 देखिए यही वाला है, ये वाला प्लस का मान प्लस 3 का मान ये वाला है, यहाँ पर हम चलाए। ठीक है, और वाई का मान कितना है, 2। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वाई का मान है, तो वाई का मान आपको +2 खोजना है, तो +2 ऊपर मिलेगा ना, तो +2 यहाँ पर है, तो आपको सीधे +2 के सामने चला जाना है। पहले एक्स का मान 3 खोज लिए, अब यहाँ पर जो दिख रहा है 2 जो है वाई का मान 2, इसके सामने पहुँच जाना है, तो इसके सामने यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, यानी पहले एक्स का मान लिखना है, फिर वाई का मान लिखना है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदुओं को बैठा लेना है। फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स का मान अभी 2 है, एक्स का मान कितना है, 2 है, फिर वाई का मान क्या है, 3 है। अभी 2 3 देखना है, तो पहले एक्स का मान देखना है, तो एक्स का मान 2 खोज लेते हैं, फिर 3 के सामने जाएंगे। ठीक है, एक्स का मान 2 देखेंगे, तो एक्स का मान 2 कहाँ है, ये वाला है, और वाई का मान 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये 3 के सामने हम चले जाएंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 2 बिंदु आ गया, ए वाला और ए वाला। तो पहला समीकरण से जो 2 बिंदु आया इसको करना क्या है, आपको मिला देना है। तो यहाँ पर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। आपको इस प्रकार से काट देना है, कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे दूसरा समीकरण पर क्या आया है। देखिए दूसरा समीकरण में है y का मान 4 है, x है ना, x का मान 4 है और y का मान 1 है। तो पहले हम x का मान 4 खोजेंगे, फिर y का मान 1 खोजेंगे। x का मान 4 कहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 खोजिए, 4 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें खोजिए y का मान 1, तो y का मान देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 के सामने जाना है, y ने 1 के सामने चला जाना है। यहाँ पर पहले x का मान खोजना है और y के सामने चले जाना है, जो y का मान होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 4 फिर 1, 4 को 1 हो गया। अब देखेंगे एक पॉइंट ये वाला हो गया। अब दूसरा पॉइंट खोजेंगे, इसमें 3 है, 3 2 है, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 कहाँ है, x का मान 3 ये वाला है, और y का मान 2, y का मान 2 यहाँ देखिए दिख रहा है ना, तो ये 2 के सामने जाना है, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट आएगा। तो दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है ना, 3 2 ये वाला आया, मतलब 3 2 पहले से लिखा हुआ है, तो इसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, कि याद रखना है एक ए वाला आया और एक ए वाला आया। ठीक है, देखिए अब कहाँ से क्या करेंगे हम, ये देखिए जब हम खींचेंगे तो फिर यही वाला क्या होगा कि रेखा पर आ जाएगा। जैसा कि हम बताए थे कि जब संपाती रेखा होता है तो दोनों का जो समीकरण का जो रेखा है एक ही रेखा पर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। यानी इसको आंसर में होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, यही आपका है ग्राफी विधि। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार को हम बताए थे कि इस संपाती रेखा का मतलब होता है ये दोनों रेखा एक ही पर आएगा, और हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको इसको लिख देना है। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उतार लिए हैं। जैसा कि बताया था कि पहले इसको मतलब जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उस टाइप में आपको बना लेना है। तो क्या करेंगे कि x - y, ये जो +8 है इधर आ जाएगा, तो -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार इसको भी बना लेना है, तो हो जाएगा 3x - 3y + 16, इधर हो जाएगा -16 बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यह संगत है या असंगत है। देखिए a का मान क्या होता है, x का गुणा, x में कोई अंक नहीं गुना है तो 1 हो जाएगा। y जो गुना होता है b का मान होता है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये पहला समीकरण के कारण ये एक एक लिख लेना है आपको ऐसे। a1 बराबर 1 पढ़ाएगा, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। समीकरण सेकंड में देखेंगे, x में जो गुना है वो a का मान होगा 3 हो जाएगा, y में जो गुना है b बराबर हो जाएगा, और जो केवल अंक है वो c बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेना है। ये दूसरा समीकरण है ना, तो यहाँ पे 2 2 और 2 लगा देंगे।
इसको क्या करना है कि भिन्न में ले लेना है आपको कि A1/A2 कर लेना है, तो कितना मान हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी A1/A2 इसको भिन्न में करेंगे तो इसको भी भिन्न में करेंगे तो 1/3 हो गया। आगे बढ़ेंगे B1/B2 का मान लिखेंगे, -1 हो गया और -3 हो जाएगा, इसको भी बटा में लिख लेना है, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना होगा 1/3 होगा। तो B1/B2 का मान भी 1/3 हो गया। इसी प्रकार से लेंगे हम C1/C2 ले लेंगे, -8/-16, माइनस माइनस कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, इसका मान कितना हुआ 1/2 आ गया। मतलब यहाँ पर देखेंगे, अब तुलना करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2, यहाँ पर लिखेंगे B1/B2। अब देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है, तो देखिए इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, दोनों बराबर है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब जब बराबर हो गया तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब B1/B2 और C1/C2 कब तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं C1/C2। तो B1/B2 का मान 1/3 है और C1/C2 का मान 1/2 है, ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ऐसे लगा देंगे बराबर नहीं है का चिन्ह लग गया। अब इस प्रकार से जब आता है तुलना करने पर ये संगत है या असंगत, तो बताए थे, देखिए यहाँ पर। तो जब ऐसा आता है तो देखिए कैसा होता है, देखिए इस प्रकार से आया हुआ है, तो ग्राफी निरूपण होता है, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि जब खींचेंगे तो पहला ग्राफ में इस प्रकार से, दूसरा भी इस प्रकार से आएगा। अब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये असंगत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समीकरण असंगत होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से जब आ गया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह क्या हो गया, असंगत होगा, असंगत है। और जब असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से आपको हल नहीं करना है, जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। क्या लिखता है यहाँ पर कि पहले तो आपको चेक करना है कि संगत है कि असंगत, तो क्या आ गया, या असंगत आ गया। क्या लिख रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये संगत नहीं है इसलिए ग्राफी विधि से हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।